हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे घूमने जाने से। तो आप लोग को पता है कि इतनी दूर से हमारी छोटी ननद जी आ रखी, तो हमने सोचा क्यों ना उनको घुमाने ले जाए। और हम लोग भी ऋषिकेश आ रखे थे, तो हमने कहा क्यों ना घूमने चलें। तो अभी इस टाइम हम लोग यहाँ तैयार हो चुके हैं और इतने में आ चुके हैं यहाँ पे रिक्शे वाले भैया। तो संगीता गई जल्दी दौड़ते हुए और वहाँ जाके बस थोड़ा सा उनसे हम दोनों ने बहस किया मतलब किराए को लेके। आप लोग को पता है थोड़ा बहुत तो बनता ही है हर फीमेल्स का किराए को लेके। तो यहाँ पे बस हम थोड़ा सा बोल ही रहे थे भैया से, तो इतने में कमल आया। कमल ने फिर तय किया कि इतना देना है, तो उसने कर दिया। फिर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोले और हम लोग बस बैठ गए रिक्शे में और चल दिए फिर ऋषिकेश की तरफ। तो ऋषिकेश घूमने का प्लान तो हमारा बहुत दिन से था ही। हमने पहले तो वैसे हम लोगों ने घूम रखा है, मगर जो हमारी नानी आ रखी है उन्होंने नहीं घूमा है, तो उनको लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहला घूमने जाने का जो हमने प्लान बनाया है वो है राम झूला का। तो ऋषिकेश में वैसे भी सबसे ज़्यादा राम झूला, लक्ष्मण झूला और एक नया बना है सीता पुल, इन तीनों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और वैसे भी ऋषिकेश को तीर्थ नगरी बोला गया है, तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे बस हम लोग अब जा रहे हैं और इस टाइम आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है और गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और हम लोग पता है सुबह से तैयार होकर बैठे थे, मगर निकले हम 4 बजे शाम को, क्योंकि धूप के मारे निकलते निकलते हम लोग को शाम हो चुकी थी। और फिर भी आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हर जगह ऐसे ही हो रहा है आजकल, मौसम गर्म ही हो रहा है, कहीं भी ठंडा नहीं हो रहा है इस साइड भी। तो बस हम लोग चल दिए हैं और गर्मी के हमारे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी हम लोग की, क्योंकि इस रोड पे जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। मगर लेकिन हम लोग को इतना जाम मिला नहीं था। शाम के टाइम ज़्यादा जाम लगता है बोलते हैं। और यहाँ कृष्णा देखिए बैठा हुआ है, कृष्णा को भी गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा था, बार बार उधर उधर देख रहा था कि मगर टुक टुक में बस एक चीज़ होता है पता है, हवा बहुत अच्छी लगती है तो इतने पसीने नहीं आते। हाँ, मगर जब हम उतरे थे राम झूला में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब मौसम जब ऐसे ही गर्म का हो रहा है तो गर्मी तो लगेगी, और लू भी चल रही थी। तो इस टाइम हम तीनों ने देखिए यहाँ पे मुंह में कपड़ा बांध रखा है सबने, क्योंकि लू बहुत गर्म गर्म चल रही है और अजीब सा हो रहा था बिल्कुल धूल। तो हमने मुंह पे बस कपड़ा ढक रखा और हम तीनों देखिए बैठे हुए हैं, संगीता, मैं और नानी। तो अब हम लोग जा रहे हैं राम झूला की तरफ। तो आप लोग बस फुल ब्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग को कितनी मस्ती आ रही है। यहाँ सब पीछे से देखिए अन्नू है, कृष्णा है, वानी है और संगीता। इस टाइम हमारे साथ विमल और ध्रुव नहीं आए थे, नानी के बेटे हैं, वो नहीं आ रखे थे क्योंकि वो आ रहे थे बाइक से और हम लोग आए हैं टुक टुक से। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं राम झूला। तो राम झूला की मार्केट का मैंने ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतना मेरे से नहीं मैं शूट कर पाई। तो यहाँ पे कृष्णा एक जगह रुक गया था, मैंने ही बोला कि बाबू रुक जाओ। तो इधर देखिए दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ राम झूला, और भीड़ आप देख सकते हैं। हम 4 बजे के टाइम आए थे फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पे। और यहाँ अन्नू बार बार पीछे मुड़ मुड़ के अपनी सेल्फी का स्टाइल दिखा रही थी मेरे को, और वानी और अन्नू गए आगे दौड़ते हुए। मैंने बोला जल्दी जल्दी चलो क्योंकि भीड़ ना बहुत ज़्यादा थी, निकलने की जगह भी नहीं हो रही थी। हमने सोचा क्यों ना घूमने में फोकस करा जाए, भीड़ और गर्मी तो रहेगी ज़्यादा। तो यहाँ पे अन्नू दिखा रही है नाव यहाँ पे, क्योंकि उसको राफ्टिंग करनी थी। मगर हमने कहा इस टाइम राफ्टिंग, संगीता ने बोला राफ्टिंग करने का टाइम नहीं है, बाद में कभी आना, क्योंकि इस टाइम यात्रा जो चल रही है उस वजह से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है हर जगह। तो यहाँ पे देखिए राम झूला के बगल की ये मार्केट है, तो हम सब देखते हुए जा रहे थे यहाँ पे क्या क्या सामान रखा है। मगर हाँ, आप लोग को बता दूँ बहुत महंगा है, मतलब ये जो मार्केट है। और वैसे भी ऋषिकेश तो महंगा है ही, मतलब तीर्थ नगरी है तो बोलते महंगा, एक एक सामान हमको महंगा लगा। तो बस यहाँ पे हम खाली देखते हुए जा रहे हैं, हमने कोई सामान यहाँ से नहीं ख़रीदा है। और बस नानी को भी दिखा रहे हैं यहाँ की मार्केट की, आप देखिए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था वैसे भी क्या लें हम लोग, क्योंकि घूमने के लिए निकले, शॉपिंग करने नहीं निकले थे। यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। गांधी जी जैसे जो बैठे हैं साइड में देखिए आप लोग को लग रहे हैं, तो सेम हमें महात्मा गांधी की तरह लग रहे थे। तो हम लोग को देख के थोड़ी सी वो भी लगा कि बिल्कुल टू कॉपी। और आप लोगों को भी मैंने दिखाया है कि आप लोग देखिए गांधी जी। और ये है राम झूला का गेट, जिसे एंट्री करेंगे हम लोग। तो बस अब हम चलते हैं अंदर राम झूला में। और बहुत मज़ा आ रहा था झूले के ऊपर से चलने में, क्योंकि नीचे नदी बह रही है और ऊपर से इतनी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा।
और हवा के कारण हम लोग के कपड़े इतने उड़ रहे थे, मतलब कहते नहीं धीरे धीरे पकड़ पकड़ के कपड़ों को आना पड़ रहा था, नहीं तो चुन्नी भाग रही थी, कहीं कुर्ता भाग रहा था, इस तरह से हो रखा था हमारा। और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और धूप भी देखिए इस टाइम कितनी तेज़ हो रखी है। इस टाइम टाइम हो रहा होगा 5 बज रहे हैं शायद, मुझे इतना नहीं पता, तो 5 ही बज रहे हैं। और वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखिए कितनी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और कपड़े आप देख सकते हैं कितनी वाइब्रेट हो रहे हैं हमारे कपड़े, और उधर से उधर भाग रहे थे, कपड़ों को ना जैसे पकड़ के निकलना पड़ रहा है, इस तरह हो रहा था। और यहाँ देखिए नीचे कितने लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, कोई नाव मतलब नाव जू में जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ आसपास हो रही थी। और इधर बस हम सब चल के धीरे धीरे पहुँच चुके हैं राम झूला के उस पार। पहुँचने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे जाएंगे मधुवन की तरफ, और मधुवन की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं भीड़ कितनी हो रही है, और धूप भी बहुत तेज लग रही थी हम लोग को। और यहाँ पे हम लोग को लग गई पानी की प्यास, तो हमने कहा क्यों ना शिकंजी पिया जाए, बर्फ़ का गोला खाया जाए। तो यहाँ पे कृष्णा बोला मुझे बर्फ़ का गोला खाना है, अन्नू को और वानी ने खाली पानी पिया, हम तीनों ने पी थी शिकंजी। तो यहाँ पे है रामफल, तो हमने कहा रामफल देखिए ऐसा होता है, यहाँ बगल में अंकल जी बेच रहे हैं। और यह नानी पूछ रही है कि आप लोगों को क्या क्या खाना है करके, तो बस वही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग को खाना क्या है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि हमें खाना क्या है, बस खड़े हो गए थे आके क्या क्या चाहिए, बस पानी प्यास लग रही थी हम लोग को। और यहाँ पानी पीने के बाद कृष्णा ने बोला कि बर्फ़ का गोला भी खाना है, तो नानी ने बर्फ़ का गोला मतलब दिया है उसको बनवा के। और यहाँ पे देखिए कृष्णा अभी बर्फ़ का गोला आपको खाते हुए दिखेगा, और अन्नू और वानी देखिए सेल्फी खिंचा रहे हैं और आपस में एक दूसरे से कुछ बोल भी रहे थे, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम इन दोनों की वीडियो बना रही थी। और काफ़ी मज़े भी कर रहे थे, दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे। तो देखिए कृष्णा गोला खा रहा है, आप लोग भी देखिए। अभी जिंदगी खा रहा हूँ, मैं बर्फ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ये हाँ, आप देख सकते हैं हम बनाने यहाँ पे बहुत सारे जूसेस हैं, और ये मेरी मम्मी और सर पे जूस खिलाऊंगी चाची हमारी क्या बोलते हैं। चलो तो यहाँ पे बस हम लोग चल दिए हैं बर्फ़ का गोला खा के, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी हमें मिल गई थी चलने की, क्योंकि धूप भी हो रही थी। तो एनर्जी होने के बाद फिर अब हम चल दिए आगे। तो आगे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कृष्णा जी के बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। तो अब हम बढ़ रहे हैं तपोवन की तरफ, और यहाँ पे देखिए यहाँ झरना लगा था, तो यह सब दिखाने के करके। और भीड़ देखिए, भीड़ मतलब कहीं पे भी कम भीड़ नहीं है, आजकल बहुत भीड़ हो रही है हर जगह। तो यहाँ पे संगीता ने पहले बोला कि मैं एक फ़ोटो खिंचाऊँ, यहाँ पर सेल्फी खिंचा रही संगीता, और बहुत खुश भी हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा नानी का नंबर, तो यहाँ पे नानी भी देखिए संगीता को देख के बैठ गई कि मैं भी एक सेल्फी खिंचाती हूँ, और स्टाइल में बैठ चुके हैं। और आप देख सकते हैं पानी को पकड़ने की कोशिश पूरी करी जा रही है इन्हें, मतलब पकड़ नहीं पानी। उसके बाद आई अन्नू ने कहा मैं भी एक सेल्फी खिंचाऊँगी, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये छोटा सा झरना। उसके बाद इन सब का देखा कि वानी भी आ गई है कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी आ जाऊँ बस। तो बस वही चीज़ है ना, एक दूसरे को देख देख के एक एक करके यहाँ सेल्फी खिंचाई जा रही है। और वानी देखिए हम मुस्कुराते हुए, बस इसका टू कहीं नहीं जा सकता। कृष्णा और मैंने नहीं खिंचाई थी फ़ोटो, और कृष्णा का मुंह देख सकते हैं, बर्फ़ का गोला खा के पूरा ब्लैक बना रखा है उसने। और यहाँ पे देखिए झरना लगा है, तो अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत लोग सेल्फी खिंचा रहे थे, कोई फ़ोटो खिंचा रहा था, वीडियो भी बहुत शूट कर रहे थे। और यहाँ देखिए ये है, यहाँ सारे जो आपको दिख रहे हैं ना ये चारों तरफ, ये मतलब एक वो बनाया गया है कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या उसको करना पड़ता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं दिखा सकी आपको। और इधर बस हम लोग आज जा रहे हैं मंदिर घूमने, और मंदिर के बाद में मंदिर का तो आप लोग को पता है कहीं कहीं मंदिर शेयर मतलब नहीं दिखा सकते, बहुत कम से होता है। तो यहाँ आके बस मंदिर घूम के हम बैठे हैं बाहर। तो यहाँ पे नानी और संगीता दोनों सेल्फी खिंचा रही हैं, और सेल्फी खिंचा के बहुत मतलब स्माइल बोलते हैं ना, स्माइल पास कर रही थी। इधर यहाँ पे चुन्नू का बर्फ़ का गोला बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पा रहा, इतनी देर से ये खा रहा था, क्योंकि ये बहुत भी कोई भी चीज़ बहुत धीरे धीरे खाता है, ये जल्दी से ख़त्म नहीं करता है। और अब जा रहा है ये फेंकने के लिए, जब इसने ख़त्म कर लिया मैंने बोला फेंक के आ। और यहाँ पे मैं इधर दिखाती हूँ आप लोगों को, पूरा फर्श इतना गर्म हो रहा था ना, तो हमें चप्पल भी एक तो बाहर उतार रखी, तो गर्म लग रहा था। मैंने बापू से बोला चप्पल पहन के जाओ और जल्दी से मतलब बर्फ़ का गोला फेंक के आना, क्योंकि ज़्यादा उससे खा ही नहीं पा रहा था, और मुँह भी उसने पूरा ब्लैक बना लिया था।
और यहाँ पे देखिए सब सेल्फी खिंचा रहे हैं बैठ के। तो सबके आप एक्शन देख सकते हैं कैसे कैसे बना रहे हैं। तो हमारे घर में सबके एक्शन अलग अलग रहते हैं। देखिए किसी ने कुछ बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है। और यहाँ पे अब विमल और ध्रुव भी पहुँच चुके हैं हमारे पास, और इनके भी हमने इनसे बोला कि हमारी फिर सेल्फी खींच दो। तो विमल ने खींची अपने फ़ोन से हम सब लोगों की सेल्फी, क्योंकि इसके फ़ोन में थोड़ा सा अच्छा मेरे कैमरे से ज़्यादा अच्छा है इसका फ़ोन का कैमरा। तो बस यहाँ पे मैंने उससे बोला कि तू खींच दे फ़ोटो, अच्छी आएगी थोड़ा और ज़्यादा। तो यहाँ नानी ने बस पकड़ लिया हेलमेट, क्योंकि वो लोग आए थे बाइक से और हम लोग थे ऑटो में। तो बच्चे गए पहले अंदर मंदिर देखने और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस यहाँ से बैठने के बाद अब हम चल दिए हैं त्रिवेणी घाट सीधे। तो ये त्रिवेणी घाट का मेन गेट है और देखिए भीड़ कितनी हो रही है। अभी इस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 6:30 बजे या 6 बजे के आसपास का टाइम है। और फिर भी आप लोग देख सकते हैं भीड़, क्योंकि इस टाइम आरती का टाइम भी होता है। तो भीड़ वैसे भी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हम लोग को लास्ट में हमने सोच लिया था कि हम लोग को नहाना है यहाँ पे। तो इसलिए नहाने के लिए हम त्रिवेणी घाट गए थे। हमने तो नहीं नहाया, बच्चों ने नहाया और विमल ने नहाया। तो यहाँ पे देखिए ये लोग नहाने घुस चुके हैं और इन लोगों को पानी इतना ठंडा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। पानी में इन्होंने एक पहला पैर रखा था, उसमें ना पैर सुन्न हो गए थे, इतना ठंडा पानी हो रहा था यहाँ का। और बर्फ़ जैसा कृष्णा देखिए ठंडे के मारे बाहर भाग गया है, क्योंकि उसको ठंडा लग रहा था बहुत। फिर भी मगर बच्चे वही है ना कि नहाना नहीं छोड़ते, तो नहाने में फिर भी इन लोग ने कुछ कमी नहीं छोड़ी अपने, फिर भी खूब हद से ज़्यादा नहाया इन लोग ने। मतलब उस दिन ये कहा है कि पूरा जून का उन्होंने नहा लिया, इतनी गर्मी होती, गर्मी में इतना ठंडे पानी से इन्होंने नहा लिया। और यहाँ पर देखिए नहाने के लिए बस ये चारों घुस चुके हैं। ध्रुव नहीं नहाए थे, क्योंकि ध्रुव पहले गए थे नहाने के लिए बोल के, मगर उन्होंने जब पानी देखा तो वो उनका भी बहुत ज़्यादा उन्हें ठंडा लगा। तो वो नहीं, उनकी हिम्मत नहीं करी ध्रुव की कि अंदर घुसे और पानी में नहा लें। और इधर देखिए विमल लगा रहा है वानी को डुबकी, वानी का हाथ पकड़ लिया विमल ने, और वानी ने 11 डुबकी लगाई थी। कृष्णा ने भी शायद 11 ही लगाई, अनु ने भी 11। तो इन सब ने 11-11 डुबकी लगाई गंगा जी में। और डर भी रहे थे, ठंडा भी लग रहा था, ऊपर से पानी बहुत तेज़ था बहाव उसका। और कृष्णा देखिए कितने बार अंदर गया और कितने बार बाहर भाग के आ रहा है ठंडे के मारे। फिर भी मतलब लास्ट में उसने डुबकी कृष्णा ने भी बहुत लगाई थी। और काफ़ी लोग नहा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। और इस टाइम 7:30 बजे का टाइम था। देखिए हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया, लाइटों की रोशनी आ रही है यहाँ पे। तो हम लोग को वैसे भी घर जाते जाते 9:30 पौने 10 बज गए थे। और यहाँ पे बस नहाएंगे, नहाने में भी हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटा बच्चों ने लगाया था। और लगाने के बाद बस हम लोग एक एक करके देखिए विमल सबका हाथ पकड़ के डुबकी लगवा रहा है। अभी उसके बाद यहाँ पे देखिए कृष्णा आया डुबकी लगाने के लिए, और कृष्णा भी डर रहा था कि ठंडा हो रहा था। और देखिए कृष्णा थोड़ा सा ही झुका, विमल ने पूरा उसे घुसेड़ दिया था अंदर। और कृष्णा चिल्ला रहा ठंडे के मारे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और बहाव तेज़ था। तो डर भी लग रहा था कृष्णा को बहुत ज़्यादा। तो उन सबको देख के इधर या हम लोग का मन कर रहा था नहाने का, मगर हम लोग कपड़े लेके नहीं गए थे। फिर भी नानी देखिए आई नीचे और इन्होंने पानी में अपना हाथ पैर मुंह वगैरह सब धोया यहाँ पे गंगा जी में। और उनको भी अच्छा लगा, नहाने का मन कर रहा था उन्हें भी, मगर कपड़े बस वही है ना, कपड़े लेके हम लोग गए नहीं थे तो हम लोग ने इसलिए नहीं नहाया। बस बच्चे बच्चे नहा रहे हैं। तो आप लोग को मैं बता दूँ, मैंने पूरी वीडियो में जो नानी बोला है मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को। तो जो हमारी छोटी ननद जी आ रखी हैं गोरखपुर से, इनको बोला है क्योंकि ये इनसे छोटी है। तो हमारे यहाँ जो छोटी नंद होती है उनको नानी बोला जाता है, मतलब नाम नहीं लेते ज़्यादा के नाम लेते ही नहीं है अपनी नंदों का यहाँ पे। तो बस इनको ये छोटी वाली है, बड़ी वाली नहीं आ रखी है अभी इस टाइम। तो ये छोटी वाली के ही बच्चे हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं अन्नू और ध्रुव, तो तीनों आ रखे हैं। और भैया नहीं आ रखे हैं, भैया बाहर जॉब करते हैं, तो इसलिए तीनों घूमने आ रखे हैं। तो बहुत, जब आप लोग को पता है घर में कोई फैमिली मेम्बर आए तो मज़ा भी बहुत आता है, अच्छा भी लगता है साथ में घूमना एंजॉय करना। तो यहाँ पे देखिए बस हम लोग ने यहाँ पे नहा रहे, और नानी ने भी मुँह हाथ धोया, मैंने भी धोया था और संगीता ने भी धोया था। और उसके बाद इन लोगों से बोला कि जल्दी जल्दी नहाओ, क्योंकि रात देखिए आप लोग होने लगी क्या थी, मतलब रात हो चुकी थी। 8 बजे का टाइम था तो रात हो ही गई थी। हमने कहा लेट हो जाएगी, और फिर खाना वाना भी हम लोग को खाना था। तो खाना खाने का प्लान हमारा बाहर गई था आज कि हमें बाहर खाना खाना है, घर पे नहीं खाना है। मतलब 3 बजे के, आप लोग सोचिए 3:30 बजे के हम लोग निकले हुए, और रात में हम पहुँचे थे करीबन 10 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँचे। और तो यहाँ पे देखिए इन लोग ने
बस नहा धो के अपने कपड़े चेंज करेंगे। कपड़े चेंज करने के बाद हम सीधे जाएंगे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी हम लोग को, क्योंकि दिन में 3 बजे 1:30 बजे के आसपास हम लोगों ने खाना खाया था। तो यहाँ पे देखिए हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं और वानी को ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। वानी जा रही थी चेंज करने, वानी और अन्नू और कृष्णा और विमल ने चेंज कर चुके थे। और देखिए ध्रुव और संगीता दोनों खड़े और हंस रहे थे। तो यहाँ पे हम दिखाती हूँ आप लोग को त्रिवेणी घाट का जो मतलब नज़ारा है मेन। तो ये है योग नगरी ऋषिकेश जिसको बोला जाता है। और यहाँ पे अन्नू और वानी ने सेल्फी भी खिंचाई, फ़ोटो मतलब खिंचाई, उनको अच्छा लग रहा था ये एरिया यहाँ का। तो देखिए दोनों बैठ के अपनी अपनी पोज दे रहे हैं बिल्कुल ही, और उनको मज़ा भी आता है। तो बस करने के बाद फ़ोटो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और खाने में देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और हम सब देखिए बैठे हुए लाइन से अपनी अपनी थाली लेके। तो हमने थाली मंगवाई थी। तो देखिए अब हम लोग खाते हैं खाना। आप लोग भी बस हमारा फुल ब्लॉग देखिए। और अगर आप लोग को मेरा ही छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगे या कुछ भी कमी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।